जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर लिया है। तो वेल गाइस, आज हम उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि अपने ही वियर्ड से जोन में फंस गए हैं और मीडिया के सामने सेंसलेस और क्रिंज भरी हरकतें करते रहते हैं। ये सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने क्या बोल देते हैं इन्हें खुद को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से इन सेलिब्रिटीज को इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और पब्लिक भी इन्हें मीम मटेरियल से ज्यादा कुछ और नहीं समझती है। ये सेलिब्रिटीज अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो जाते हैं। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए! नंबर 1, कंगना रनावत। कंगना रनावत के एक्टिंग स्किल की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन उनके ट्वीट्स और इंटरव्यूज पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख देते हैं। कंगना अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और ओवर द टॉप एटीट्यूड की वजह से हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो या फिर पर्सनल मैटर, कंगना हर मुद्दे में ऐसे बोलती हैं जैसे कि उन्हीं के पास सच बोलने का लाइसेंस हो। बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक को एक्सपोज करूंगी। कंगना बेवजह हर किसी को टारगेट करते रहती हैं, जैसे कि करण जौहर को नेपोटिज्म का ठेकेदार कहना, आलिया भट्ट को करण जौहर का पपेट बोलना या फिर अपने ही इंडस्ट्री के लोगों को बॉलीवुड माफिया डिक्लेयर कर देना। कंगना के ये स्टेटमेंट उनके करियर पर भारी पड़ जाते हैं। उनका एरोगेंस इस लेवल का है कि वे अपने को स्टार और डायरेक्टर्स को तक नहीं छोड़ती हैं। कंगना की इसी एरोगेंस की वजह से आज उनका बॉलीवुड करियर खत्म होने की कगार पर है। नंबर 2, मुकेश खन्ना। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए! कौन बोल रहे हैं वहाँ पर? अरे जानवर लोग हो यार। सो यार, मुकेश खन्ना का शक्तिमान वाला कैरेक्टर आज भी हम सभी का फेवरेट चाइल्डहुड सुपर हीरो है, जिस कैरेक्टर के साथ हम सभी की चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि मुकेश खन्ना हमारी इन मेमोरीज को बर्बाद करके ही मानेंगे, क्योंकि वे आज भी अपने आप को शक्तिमान समझते हैं। मुकेश खन्ना आज तक अपने शक्तिमान वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाए हैं। एक बार तो मुकेश खन्ना ने मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज को फालतू और बेकार तक बोल दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से केवल शक्तिमान ही एक ऑथेंटिक और रियल सुपर हीरो है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। मुकेश खन्ना की एरोगेंस का लेवल तब समझ में आता है जब वे बॉलीवुड फेमिनिज्म और सोशल इश्यूज पर अपना आउट ऑफ द बॉक्स और बियर्ड ओपिनियन देते हैं। इसी एरोगेंस पर्सनैलिटी की वजह से आज शक्तिमान का कैरेक्टर रियून होता जा रहा है। उसको मैंने कभी हानि की। मैं चाहूं तो एमएलए बन सकता हूं, मैं हाथ जोड़ दूं तो लोग मुझे वोट देंगे, चाहे भीष्म पितामह के नाम पे, चाहे शक्तिमान के नाम पर। नंबर 3, उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला आजकल एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है जो कि अपने इंटरव्यूज में क्या बोल जाती हैं इन्हें खुद को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उर्वशी को इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उर्वशी का ओवर द टॉप स्टाइल और उनका ज्यादा ही एक्स्ट्रा पर्सोना उन्हें सोशल मीडिया में एकदम क्रिंज पर्सनैलिटी बना रहा है। कभी उर्वशी फेम के लिए ऋषभ पंत का नाम यूज करती हैं, तो कभी अपनी फिल्म डाकू महाराज का। उर्वशी के इंटरव्यूज में बोली गई बातों में कोई सेंस ही नहीं होता है। उर्वशी से सैफ अली खान पर हुए अटैक पर अपना ओपिनियन देने को कहा गया था, तो पता नहीं उर्वशी कहाँ आउट ऑफ द बॉक्स चली गई और अपनी रिसेंटली आई फिल्म डाकू महाराज की सक्सेस का गुणगान गाने लगी, और पता नहीं क्यों अपने आप को कियारा एडवाणी से कंपेयर करने लगी। अगर कियारा का गेम चेंजर, अगर डिजास्टर हुआ है, जो भी हुआ है, एंड सब बोल रहे कि फिल्म बिकेम बिग ब्लॉकबस्टर हिट, सो आई थिंक इससे मेरी तो कोई गलती नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है, जहां उर्वशी से कोई भी रैंडम टॉपिक पर पूछा जाता है एंड उर्वशी का जवाब डाकू महाराज की सक्सेस पर खत्म होता है, जबकि हम सभी जानते ही हैं कि उर्वशी का रोल डाकू महाराज में उतना ही था जितना कि बॉलीवुड में अर्जुन कपूर का है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर। नंबर 4, साजिद खान। साजिद खान का एटीट्यूड तो हम सभी जानते ही हैं। उनका एरोगेंस तो किसी से भी छुपा नहीं है। साजिद अपने हर इंटरव्यू में खुद की तारीफ करते नजर आते हैं। साजिद का मानना है कि वे एक परफेक्ट फिल्म मेकर हैं, लेकिन यदि रियलिटी चेक करें तो उनके फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हिम्मतवाला और हमशक्ल्स ये दोनों ही फिल्में टॉर्चर कैटेगरी में आती हैं, और ऐसी फिल्में देने के बाद भी साजिद का ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। साजिद खान की कोई भी पब्लिक अपीयरेंस देखें तो वे खुद की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं। मेरी हिम्मतवाला के जो डायलॉग साजिद फराद ने लिखे हैं, वो डायलॉग्स शायद कादर खान साहब के हिम्मतवाला से थोड़े ऊपर है। अच्छा। अपनी इस ओवर द टॉप पर्सनैलिटी की वजह से साजिद ने अपनी रेपुटेशन खुद खराब कर ली है।
नंबर 5 राम गोपाल वर्मा। सो यार इसमें कोई डाउट नहीं है कि राम गोपाल वर्मा एक जमाने में फिल्म मेकिंग के बादशाह थे। इन्होंने बॉलीवुड को सत्या और कंपनी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में दी थी। लेकिन यदि आज राम गोपाल वर्मा की बात करें तो ये अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपनी क्रिंज हरकतों की वजह से ज्यादा फेमस है। कभी ये एक्ट्रेस का पैर चाटते हुए नजर आते हैं तो कभी रैंडम पार्टी में नाचते हुए नजर आते हैं। मतलब सच में बिलीव ही नहीं होता है कि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने की एक टाइम पे बॉलीवुड सिनेमा चेंज कर दिया था। लेकिन पता नहीं आजकल राम गोपाल वर्मा को क्या हो गया है। ये इंसान आजकल एक अलग ही जोन में जी रहा है। राम गोपाल वर्मा के ट्वीट्स तो अलग ही लेवल के होते हैं। राम गोपाल वर्मा किसी भी रैंडम टॉपिक पर अपना वियर्ड सा ओपिनियन दे देते हैं जिसके रिजल्ट में उन्हें ऑडियंस की तरफ से केवल हेट मिलता है और इन्हें पूरे सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। Yeah, actually, the only time I saw Big Boss was when Sunny Leone came, because I'm a huge fan of Sunny Leone. नंबर 6 रणवीर सिंह। वेल अनडाउटेडली रणवीर सिंह एक टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन उनका हाइपर एक्टिव पर्सोना और ओवर द टॉप पुलिस बिहेवियर उनकी इमेज को दिन ब दिन खराब करता जा रहा है। रणवीर का वियर्ड सा फैशन सेंस ऑडियंस को केवल एक क्रिंज वाली वाइब देता है और इंटरनेट पर केवल ट्रोलिंग के काम आता है। इसके अलावा रणवीर के अजीब से फोटोशूट उनके इमेज को लगातार इफेक्ट करते जा रहे हैं। इसके अलावा रणवीर का पब्लिक अपीयरेंस भी काफी ऑकवर्ड होता है। कैमरे को देखते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि उनका हाइपर एक्टिव बिहेवियर और अननेसेसरी लाउड रिएक्शन हर इवेंट को कुछ ज्यादा ही क्रिंज बना देता है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि रणवीर थोड़े से नॉर्मल हो जाएं और हमें उसी तरह की फिल्में प्रोवाइड करें जो कि वे अपने करियर की शुरुआती समय में किया करते थे। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। नंबर 7 हिमेश रेशमिया। वेल हिमेश रेशमिया का इनिशियली करियर इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग था कि पूछिए मत। एक टाइम था जब हिमेश किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। उनके गाने और लुक का क्रेज पूरे बॉलीवुड पर था। हिमेश का हर एक गाना सुपरहिट होता था। लेकिन आज की सिचुएशन कुछ और ही है। हिमेश ने अपने नस्ल सिंगिंग स्टाइल में जितने गाने हिट दिए थे आज वे उतने ही अपने ऊपर मीम्स बनवा चुके हैं और इसके पीछे का रीजन है उनकी एक्टिंग स्किल। मुझे समझ में नहीं आता है कि वे जबरदस्ती एक एक्टर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जबकि वे एक बेहतरीन सिंगर हैं। वे एक अच्छे एक्टर नहीं हैं, ये तो उन्हें मानना ही होगा। उनके क्रिंज से डायलॉग और वियर्ड सी एक्टिंग लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रोलिंग का जरिया बन के रह गई है। जिन तूफानों में तुम जैसों के छोपड़े उड़ जाया करते हैं हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जगावर चौधरी। नंबर 8 अभिजीत भट्टाचार्य। वेल अभिजीत भट्टाचार्य एक ऐसा नाम है जो कि एक जमाने में हिट गाने और अपनी सोलफुल आवाज से सबका दिल जीत लेता था। लेकिन अब जब कभी भी अभिजीत भट्टाचार्य का नाम सुनते हैं तो एक एरोगेंट पर्सनालिटी वाले इंसान की इमेज सामने आ जाती है क्योंकि अभिजीत का ओवर द टॉप एटीट्यूड, सेल्फ ऑब्सेशन हर इंटरव्यू में, हर पब्लिक अपीयरेंस में क्लियरली दिखाई देता है। वे आज भी अपने आप को बॉलीवुड का सुपरस्टार मानते हैं। उनको देखकर लगता है कि भाई इतना भी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अभिजीत के इस जबरन के एटीट्यूड की वजह से ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक मीम मटेरियल की तरह देखती है और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करती है। सलमान खान को मैं हेट करने लायक भी नहीं समझता हूँ, बट मैंने तो बोल दिया अब गाऊंगा नहीं इसके लिए कभी। हाँ, ये आपने कहा कि मैं अब शाहरुख खान के लिए गाने नहीं गाऊंगा, गुस्सा था। नंबर 9 राखी सावंत। वेल राखी सावंत को यदि बॉलीवुड का एंटरटेनमेंट पैकेज कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि आए दिन राखी वियर्ड से इंटरव्यूज देते रहती हैं और उनके ड्रामेटिक रोना धोना तो चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी ये इतना ज्यादा हो जाता है कि राखी को सभी हेट करने लगते हैं। राखी हर दूसरे दिन किसी न किसी टॉपिक पर अपना बोल्ड सा स्टेटमेंट दे देती है जो कि मीडिया के लिए मसाला बन जाता है। राखी सावंत सोशल मीडिया में बने रहने के लिए बेतुके से इंटरव्यूज और वियर्ड सी बातें करती रहती हैं जिससे उन्हें फायदा तो होता है लेकिन वे ऑडियंस की नजरों में अपनी इमेज धीरे धीरे करके डाउन करती जा रही हैं। हर जगह घूमता है, मुझे भिखारी बना दिया, रास्ते पे ला दिया, बाल भी गिर गए। नंबर 10 सोनम कपूर। वेल सोनम कपूर जो कि अपने आप को बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन बोलती हैं, उनका एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस इंटरनेट पर सिर्फ ट्रोलिंग के काम आता है। उन्हें आज भी लगता है कि वे बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जबकि सच्चाई हम सभी जानते ही हैं। सोनम का आई एम दी बेस्ट एटीट्यूड हर इंटरव्यू में क्लियरली नजर आता है और जब उनसे उनके फेल्ड बॉलीवुड करियर के बारे में पूछा जाता है तो उनका केवल एक ही कहना होता है कि वे बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए आई हैं। मतलब इस बात में कोई सेंस है? यदि सोनम ने अपने इन बेतुके से स्टेटमेंट के बजाय अपनी इस एरोगेंस पर्सनालिटी को सुधारने और अपने एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया होता तो शायद आज उनका बॉलीवुड करियर कुछ और ही होता। सोनम सुबह से ही खबरें आ रही थी आपके
पागल हो गया क्या?